और देश के पूर्वोत्तर के प्रदेश सिक्किम में रंगपुर रेलवे स्टेशन सूबे का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। यह रेल मार्ग आगे 2 चरणों चीन की ओर बढ़ेगा और फिलहाल रंगपुर रेलवे स्टेशन का मॉडल तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास 26 फरवरी को किया है। आने वाले 2 सालों में इस स्टेशन को बनाने की योजना है। यहां जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा है। यहां का स्टेशन एयरपोर्ट के जैसा होगा और इस प्रोजेक्ट का आम आदमी को क्या और कैसे फायदा होगा, इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा कर लिया जाएगा, पहाड़ों में किए जा रहे ब्लास्ट का प्रकृति पर कितना फर्क पड़ रहा है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम सिक्किम पहुंची और यहां रेलवे के बड़े अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की। आम आदमी को और बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। सरकार की मंशा है कि बेहतर सुविधाएं दी जाए। सर, ये जो टनल है और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी तक सिक्किम में रेल नहीं पहुंची है, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली सेवक जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से रैंगपो तक ट्रैक लेके जा रहा है और डिफ़िकल्ट टेरेन है। इसमें बहुत सारी टनल्स हैं और लगभग 78% लगभग 38 किलोमीटर 45 किलोमीटर में से 86% 38 किलोमीटर तो टनल्स ही हैं इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस रैंगपो स्टेशन से पहले आने से पहले ये लास्ट टनल है और यहाँ से जो ट्रेन आएगी और इस डायरेक्शन लास्ट स्टॉपेज पे जाएगी। एक आर्थिक रूप से किस तरीके से यहाँ की जो जनता है, अगर यहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो उस आम आदमी को किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है इसका? जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक केवल रोड और एयर रूट ही हमारे पास अवेलेबल है। ट्रेन के आने से पूरे इंडिया से सिक्किम का कनेक्शन जुड़ जाएगा। कोई भी नागरिक जो यहाँ रिजाइड करता है पूरे इंडिया में यहाँ से ट्रेन ले सकता है और ट्रेन एक सबसे ज़्यादा रिलेटिवली चीपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा जो गुड्स ट्रैफिक है वो भी अभी जो ट्रक से आता है और ट्रैफिक कंजेशन होता है वो ट्रेन के ट्रैक बनने के बाद में काफ़ी रिलीज हो जाएगा। सर, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना कब तक ये जनता को समर्पित हो जाएगा? ये नॉर्मल इसका जो कंप्लीशन था वो 2024 ही था, लेकिन आपको मालूम है अभी रिसेंट ही यहाँ काफ़ी फ्लड आई थी, इस कारण से 2025 तक उसका टेंटेटिव कंप्लीशन एक्सटेंड कर दिया गया। जलपाईगुड़ी से लेके यहाँ आने में कितना समय बचेगा? अभी एट प्रेजेंट सिलीगुड़ी से यहाँ आने में 3.5 घंटा के करीब लगता है, कभी कभी 4 भी लगता है, जाम मिल जाते हैं। तो अगर जिस दिन ट्रेन चलाएंगे हम लोग, यहाँ पे 1 घंटा में हम लोग रैंक पर पहुँच जाएंगे। ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, हमारी 100 की स्पीड से ट्रेन चलेगी। 2 स्टॉपेज के बावजूद भी विद इन 1 आवर हम लोग रैंक पर पहुँच सकते हैं। गैंगटोक का भी लाइन बन जाए 40 किलोमीटर, वो होगा आधा घंटा और मान लीजिए, तो 1.5 घंटा में हम लोग सिलीगुड़ी से गैंगटोक पहुँच जाएंगे जब लाइन बन जाएंगी। तो अभी इस पर एक ही ट्रैक होगा? हाँ, ये सिंगल लाइन ट्रैक बिछाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें ट्रैफिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंगल लाइन ही जस्टिफाई है, तो सिंगल लाइन ही बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें सर चैलेंजेज क्या आ रहे हैं? यहाँ का जो हमारा जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, सेवक से लेके पूरा पहाड़ी इलाका है और एक साइड में तीस्ता रिवर बह रही है, एक साइड में पहाड़ है और पहाड़ यहाँ पे बहुत मतलब कच्चे वाले पहाड़ हैं, यंग हिमालय जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हैं। उसमें लैंडस्लाइड की हर साल में इंसिडेंट बहुत होती हैं। जुलाई अगस्त 2 महीना तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सीवियरली हैम्पर होता है और इस साल में जैसा देखा जाए कि अक्टूबर में भी फ्लड आया। जो जुलाई अगस्त में जो हम सफ़र किए वो तो किए ही हैं, उसके अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक ऑलमोस्ट ट्रैफिक बंद ही था यहाँ पे। तो एवरी ईयर 4-5 मंथ हम प्रोजेक्ट इफेक्ट होती है, इस बार हमको 8 महीना के करीब इफेक्ट हो गया। इसके साथ में टनल बनाने में और जो पहाड़ में यार्ड बनाने में जो एक्सकेवेशन के वर्क कर रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत स्टीप स्लोप कटिंग करना पड़ रहा है और एक साइड में हमको रिटेनिंग वाल बनानी पड़ती हैं और टनल में बहुत वीक स्टार्टा मिला है और उसमें बीच बीच में लूज फॉल होता है और सडन इनग्रेस ऑफ वाटर हो जाता है, उससे 2-3 मीटर पानी भर जाता है। वो सब इंसिडेंट्स फेस करते हुए हम टनल का मोस्टली माइनिंग कर लिया है। 38.6 किलोमीटर में से 30.3 किलोमीटर टनल माइनिंग हुआ। 8 टनल पूरी कर ली हैं हम लोगों ने और बाकी 6 टनल बची हैं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। 2 टनल को छोड़ के बाकी टनल हमारी अप्रैल तक हो जानी चाहिए। प्रकृति के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ज़मीन के नीचे आपको काम करना होता होगा, ब्लास्ट करने होते होंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब टनल का काम करते हैं, अंदर से खुदाई करते हैं, उसमें हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, ब्लास्ट लेते हैं, तो उसके बाद ऊपर में
वो जितने भी हैबिटेशन है उन सब का हम प्री कंस्ट्रक्शन सर्वे करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन सर्वे में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सबको देखा जाता है किस कंडीशन में है, और ड्यूरिंग जब ब्लास्टिंग करते हैं उनका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि वहाँ पे कितना वाइब्रेशन जा रहा है नहीं जा रहा। तो वो सब में हमारा रेगुलर वो एक फीचर है कि टनलिंग करने के लिए, तो उसमें हमारा ऊपर में कोई डैमेज ऐसा नहीं आता है। वाइब्रेशन का इम्पैक्ट 20-25 मीटर के ऊपर में कुछ जाता ही नहीं है। तकनीक के सहारे देश समृद्ध हो रहा है, लेकिन आम आदमी को इसके बेनिफिट जरूर होंगे। ये जो रास्ता है, ये रास्ते सेना के लिए बहुत आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10।